स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में आए हो मतलब कहीं ना कहीं परेशान हो कि संदीप भाई एसआईपी को लेके पिछले कुछ समय में लगातार मैं ये निवेश कर रहा हूं और लगातार पोर्टफोलियो ना के बराबर है, माइनस में है, कुछ लोगों का कैपिटल भी चला गया है। तो जो आपने टाइटल देखा कि सर पहला 50 लाख का पोर्टफोलियो जो मेरा खुद का है, जो पहला कैसे अचीव हुआ, कौन सी गलतियां मैंने नहीं की, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और थैंक्स टू ट्रम्प चाचा, जिनकी वजह से कुछ समय पहले 3 से 4 लाख पोर्टफोलियो से चले गए थे, तो वापस इन्हीं की वजह से ना ये पैसे वापस आ चुके हैं। कैसे ही बताने वाला हूं। फिलहाल डेटा थोड़ा डरावना है। पिछले 2-3 साल का अगर डेटा देखोगे ना सभी लोग, सर 100 में से 75 लोगों ने अपनी एसआईपी बंद की। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो वॉज 75%, मतलब क्लियर है। अगर 100 लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें से 75 लोग बंद कर रहे हैं। और यही बताता है कि सर कौन कौन सी गलतियां आप लोग करते हो, क्योंकि अगर गलतियां नहीं करोगे ना तो कुछ समय बाद आपको इस तरह पोर्टफोलियो लगातार देखने को मिलते रहेंगे। जी हां, आपके सामने लगातार मैं अपनी जर्नी लगातार बताता रहता हूं। तो जी हां, पोर्टफोलियो अगर करंट देखा जाए इट इज अराउंड 63.65 एल, आप देख सकते हैं 63-64 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही पोर्टफोलियो कुछ समय पहले 42.16 एल था। यही मैं बताने वाला हूं कि कंप्लीट पूरा पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड करता हूं और मेरा सुपर सीक्रेट फॉर्मूला, जिसकी वजह से मैं मार्केट में आज भी टिका हूं। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपको होने वाली है। अब देखो, ऐसा भी हुआ है कि मार्केट ने एक दिन में 33,000 मार्केट ने लिया मुझसे। ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में मार्केट ने 31,700 मुझे दिया। और रिटर्न की बात करें, ऐसा भी हुआ है कि मेरा टोटल पोर्टफोलियो इट्स दिखा रहा है कि भैया मुझे 35% का रिटर्न मुझे दिख रहा है। और ऐसा भी है कि पोर्टफोलियो में आज 17% का रिटर्न दिख रहा है। यह डेटा आपके लिए इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जो गलतियां आप लोग करते हो उसकी वजह से अपना पोर्टफोलियो बंद कर देते हो, शिफ्ट कर देते हो, स्विच कर देते हो, या आप सोचते हो कि भाई इससे बेटर एफडी है या गोल्ड में है। दुनिया में गोल्ड में तो लोग 100% रिटर्न बना रहे हैं, ये दावा है और ऐसा बना भी है, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने पे विवश आपको होना पड़ेगा कि जब कुछ चीजें आप करते हो ना तो आपका पोर्टफोलियो 36 एल से फिर पहुंचता है 50, फिर पहुंचता है 42 भी पहुंचता है, फिर अल्टीमेटली आप पहुंचते हो 63-64 पे। ये नॉर्मल बात है, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मली लोग गलतियां पता है क्या करते हैं, वही मैं गलतियों की बात करने वाला हूं। और दो ऐसे फंड के बारे में बताने वाला हूं, जितने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जिनके पास है, दो ऐसे फंड जिनको लेके सबसे ज्यादा आप टेंशन में हो कि इनका क्या होगा। जी हां, वो फंड के बारे में सुन लेना। सबसे पहले गलतियां, सबसे पहले पता है गलती लोग क्या करते हैं, कोई भी एडवर्स सिचुएशन होती है, मामला खराब होता है, बिल्कुल शिफ्ट हो जाते हैं अपने फंड से जो उन्होंने निवेश करके रखा। मैंने क्या लिखा है, चेंज स्कीम्स ड्यूरिंग एडवर्स सिचुएशन। हो सकता है सामने वाले ने मिड कैप फंड्स लिया हो, लेकिन जैसी सिचुएशन खराब देखा सर, मिड कैप से सीधे पहुंच गए किसमें, आर्बिट्रेज फंड से पहुंच गए, सीधे मल्टी एसेट्स फंड में पहुंच गए। मतलब जो उनको रिटर्न मिलने वाला था कुछ समय बाद, वो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो गई। एग्जांपल्स में आपको समझाना चाहूंगा। एग्जांपल, आपने एक्सिस का मिड कैप फंड लिया, आपने देखा भैया ट्रम्प साहब ने कुछ ना कुछ नाटक कर दिया है, यहां मामला गंभीर होगा, तो क्या उन्होंने किया, सेम टाइम स्विच कर दिया। अब उनको पता भी नहीं होता कि भाई साहब अगर 1 साल के अंदर आप करोगे ना तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग जाएगा, एग्जिट जो आपका एग्जिट लोड वो भी लग जाएगा, दोनों चार्ज आपको देना पड़ेगा। वहां आप नेगेटिव चले गए और दोबारा ट्रम्प साहब का अगर मूड सही हुआ तो सर वापस आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने क्यों बोला कि भैया ट्रम्प की वजह से 3-4 लाख गए? जी हां, रिसेंटली लास्ट 1 ईयर से, पिछले कुछ समय से लगातार कुछ ना कुछ सिचुएशन जो मार्केट में चल रही है, लगातार आपको मैं डेली वीडियो बताता रहता हूं, तो उनके चक्कर में मार्केट में म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की हालत खराब है। रिसेंटली क्या बोला उन्होंने, भैया डील पक्की हो गई है। अब देखो, एक दिन में मार्केट ने पिछले 6 महीने की कसर उतार दी और पूरा पोर्टफोलियो आपका रॉकेट हो गया। ये होगा, ये फ्यूचर में भी होगा। ये चीज बस आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी स्कीम मत बदलो, क्योंकि हो सकता है एज पर द गवर्नमेंट, हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% आपको भुगतना पड़ेगा। टैक्स को लेकर सरकार बहुत सख्त है, आपको पता है भैया, अपनी झोली भरना ही चाहते हैं वो लोग। तो वो तो मौका देख रहे हैं कि आप गलतियां करो और आप टैक्स बिल्कुल यहां नहीं बचा पाते और पैसा आपका चला जाता है। तो ये पहली गलती आपकी रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, फंड ही बदल देते हैं। एग्जांपल दिखाना चाहूंगा आपको। फंड देखो, जैसे एग्जांपल मोतीलाल,
ओसवाल का मिड कैप फंड, काफी लोग ना मुझे ट्रोल करते रहते थे, सर मोतीलाल आपने दिया है, निगेटिव रिटर्न हुआ। बेचारे नए नए बच्चे अभी अभी आए, अब इन्होंने ये नहीं देखा कि भैया यही मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, देखो मैं तो निवेश कर रहा हूं, आपको निकलना है निकल जाओ भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं तो निवेश कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा, कहीं ना कहीं मैं फंड मैनेजर को पता है, मुझे इनके मल्टी एसेट जो भी इनके फंड हाउस के जो डायरेक्टर हैं, जो कंप्लीट सीईओ हैं, उनको बारे में मुझे पता है कि उनका विजन क्या है। पिछले 12 सालों से इस फंड ने साबित कर दिया कि मैं 21.98% का मैं रिटर्न दिया है। अब इससे ज्यादा क्या साबित करना भाई, एक म्यूचुअल फंड 12-13% का रिटर्न नॉर्मल देता है, इसने पिछले 12 सालों में लगभग 22% का रिटर्न दे दिया है, पिछले 5 सालों में 25.94% का रिटर्न दे दिया है, साबित कर चुका है, इसमें और साबित करने की जरूरत नहीं है। फंड हाउस से जो इनका फंड साइज है 34,000 करोड़ का फंड साइज है मोतीलाल ओसवाल का। अब आपकी मर्जी है सर, आपको इन्वेस्ट करना है ना करो। दूसरा फंड क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेके हमेशा आपके अंदर टेंशन रहती है कि भैया क्या करें इसमें। अब इसने 14 सालों में 16.85% का रिटर्न दे दिया। जी हां, देख लो, रिकॉर्ड चेक कर लो, 14 सालों में 16% का रिटर्न दे दिया, 5 सालों में 27% का रिटर्न इसने दे दिया। आपको करना है नहीं करना है आपकी मर्जी सर, ये लोग तो रिकॉर्ड देते रहेंगे। अगर आप ये सोचते हो मैं म्यूचुअल फंड में 1 साल 2 साल का रिटर्न देख के मैं म्यूचुअल फंड में आ जाऊं फिर निकल जाऊं, सर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक छोटा बच्चा नया इन्वेस्टर यही करता है, साल भर का रिटर्न देखा पॉजिटिव है 100% मैं इसमें करूंगा। हमेशा 5 से 10 साल का रिटर्न देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्वांट का आज 29,000 करोड़ का फंड हाउस है इनका, इतने लोगों ने निवेश, इतने पैसे निवेश हुए हैं। ये एग्जांपल मैंने दे रखा है, बहुत सारे ऐसे फंड हैं और कुछ ना कुछ कहानी हर फंड में चलती रहेगी। पता चला किसी फंड मैनेजर ने कुछ गलती कर दिया, कभी किसी ने स्कैम कर दिया, आप वो फंड से बाहर निकल जाओगे, ये गलती आप लोग करते हो। तो ये मैं पॉइंट नंबर 2 था, कभी कभी लोग ना फंड ही बदल देते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर करो। तो आप लोग अगर पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो, आई एम NSIM सर्टिफाइड, जो डायरेक्टली सेबी के अंडर में आता है, तो आप मुझसे पोर्टफोलियो बना सकते हो। छोटी मोटी सब्सक्रिप्शन फीस रहती है, वो देख लेना आप लोग। बाकी जो लोग फ्री में करवाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो भेजते रहो, तो उनका मैं 3 से 4 पोर्टफोलियो में सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये आप अपने फंड करो, वो दिक्कत वाली होती है, इसीलिए फंड का कभी चेंज नहीं करना चाहिए, खासकर बैड फेज में। अब बैड फेज बोले तो बैड फेज मतलब क्या होता है, सिचुएशन कब होती है, जब हो सकता है वॉर हो, या ट्रंप का फैक्टर, ट्रंप जैसे हो सकता है आने वाले समय में कुछ और आएंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी अचानक से चेंज हो गई हो टैक्स को लेके, या कोई ग्लोबल न्यूज। अगर ऐसे समय में अपने फंड आपने बदल दिया, अनटिल अनलेस आपका फंड पूरी तरह खराब क्यों ना हो, तो सिचुएशन आपके खिलाफ जा सकती है। इसलिए ऐसा कभी मत करना, हमेशा एडवाइजर से बात करके पूछ के करना। और कभी लोग क्या करते हैं, लोग ना म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं डेली मार्केट से। भाई मार्केट में आज हो गया और मुझे फंड रिटर्न नहीं दे रहा। भैया म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपको 6, 7, 8 महीने 1 साल में नहीं दिखता कभी, समझ गए ना। अनटिल अनलेस वो फंड कैटेगरी कैसी है, अगर आपने स्मॉल कैप मिड कैप में किया है, आपको तुरंत रिटर्न नहीं दिखता, तो आप मार्केट के अकॉर्डिंग कभी फंड का सिलेक्शन मत किया करो। आप ये मत सोचो भैया ये लोग तो ट्रेडर्स करते हैं, ये ट्रेडर के लिए बेहतरीन होता है कि भाई आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, तो ये ट्रेडर्स देखते हैं। म्यूचुअल फंड वाले को कभी नहीं देखना चाहिए, ये गलतियां होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर, आप अपनी SIP बंद कर देते हो और शिफ्ट कर देते हो अपनी SIP को गोल्ड में, FD में। ठीक है 2025 में आपको गोल्ड ने रिटर्न बहुत अच्छा दिया, 2026 में नहीं, मतलब 26 तो चल ही रहा है। आप अगर गोल्ड का पुराना पिछले 25-30 साल का इतिहास देखोगे तो केवल आपके इन्फ्लेशन को बीट किया है। अब गोल्ड में सब लोग निवेश नहीं कर सकते, गोल्ड में आप ETF कर सकते हो, ETF में SIP कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जब ओवरऑल रिटर्न देखोगे म्यूचुअल फंड का, हमेशा म्यूचुअल फंड ने रेस जीती है, आप इतिहास देख सकते हो। इसीलिए ये सब का ना तरीका होता है। अच्छा मैं क्या करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट आप मेरा देखोगे ना, जो मेरा सीक्रेट मैं आपको बताना चाह रहा था, मेरा सीक्रेट ये है सर, मैं हर जगह निवेश करके रखा है, मैंने बास्केट बना के रखा है। एक गया तो कम से कम दूसरे में रिटर्न अच्छा मिल रहा है, जो गया उसमें तो आ ही जाएगा एक न एक दिन। म्यूचुअल फंड्स, जी हां, शेयर्स में मैं करता हूं, ETF में भी मैं कर रहा हूं, गोल्ड में यस, आप चाहे फिजिकल गोल्ड की बात करो या ETF की बात करो, दोनों मैंने करके रखा है, ठीक है। क्रिप्टो में तो हमने साल भर से स्टार्ट कर दिया क्रिप्टो में SIP भी, और क्रिप्टो में SIP के साथ हम लोग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, जो आप लोगों को पता ही होगा। काफी लोग जो मेरे VIP मेंबरशिप लिए हैं उनको पता होगा। रियल एस्टेट में भी है, जी हां, FD में भी करके रखा है, बाकी ट्रेडिंग में तो जो पैसा बनता है वो बनता ही है। तो कहने का मतलब क्या, अपने पोर्टफोलियो को आप जब तक इस तरह डाइवर्सिफाई करके नहीं रखोगे सर,
कहीं ना कहीं से आपको मिसिंग लगेगा, कहीं ना कहीं से आपको रिटर्न नेगेटिव मिल सकता है। तो मैं ये अपना सीक्रेट फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा था। एसआईपी में जब भी एसआईपी आप कर रहे हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी, लार्ज एंड मिड कैप में करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, मैं लार्ज कैप नहीं लेता, आप चाहो तो ले सकते हो। जब भी लमसम करने का मौका मिले, मैं अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप, जो अपना एनआईएसएम वाला ग्रुप है ना, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन के नीचे है एनआईएसएम, जिसमें 12-13 हजार मेंबर है। इसमें मैं लगातार आप लोग को बता देता हूं कि भाई कब लमसम करना है। तो मल्टी एसेट्स एलोकेशन वाले फंड, बैलेंस एडवांटेज वाले फंड, ये सारे फंड में आप लमसम कर सकते हो, फ्लेक्सी में भी कर सकते हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड, समझ में आ गया होगा आपको। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। एज 40 साल है, बंधन स्मॉल कैप, आपने कैनरा रोबो को स्मॉल कैप किया है, एमओ कैपिटल इंडेक्स फंड में किया है, मिड एंड स्मॉल कैप में किया है, एचडीएफसी इनोवेटिव फंड में किया है। यहां एचडीएफसी का मिड कैप ले सकते हो, बेटर आपके लिए रहेगा। ठीक है, जियो ब्लैक रॉक, फ्लेक्सी आपने किया, बाकी सब आपका ठीक है, कंटिन्यू करते रहना आप। ठीक है, टाटा स्मॉल कैप का 3000, एचडीएफसी का मिड कैप लगभग, स्मॉल कैप मिड कैप दोनों में आपने किया है, पराग पारिक में करके रखा है, कॉन्ट्रा में ले रखा है, मल्टी एसेट्स गोल्ड ईटीएफ में 2000 कर। ठीक है, चलने तो कंटिन्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, गोल्ड में, सिल्वर में हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि भैया 5 से 10% आप कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपने गोल्ड सिल्वर फंड को अगले दिन स्किप कर दिया था, मैंने कमेंट से पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। 28,500 गोल्ड एंड सिल्वर फंड में ऑलरेडी, हाँ 10%, देखो मैंने ही कहा आपसे ना, गोल्ड और सिल्वर में 10% अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो आपके फंड मैंने रिव्यू कर ही दिया है। सर आपसे वीडियो देख के 3 साल पहले एसआईपी किया था, 27,000 मेरा एज, 55 है अभी, एवरेज रिटर्न 14% है, बहुत बढ़िया। देखो 14% भी आपको मिल रहा है सर, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आप अच्छी पोजीशन पे हो। तो ये कैसे मिलता है? जब से वीडियो देख रहे हैं। कब से देख रहे हैं सर? 3 साल से। 3 साल से देख रहे हैं, 3 साल में अगर 14% रिटर्न मिल रहा है, वेरी गुड नंबर यार। तो कहने का मतलब, ये सारा पोर्टफोलियो मेरा दिखाने का मतलब ये है, ये 50 लाख का पोर्टफोलियो शुरू में बनना आज 64 हो चुका है, आसान नहीं था। डेफिनेटली सोर्स ऑफ इनकम मेरे काफी हैं, मैं ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं, तो उसके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम भी आपको बढ़ाना होगा, है ना। आप अगर कंपेयर करते हो किसी और से भी, तो सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाओ, इन्वेस्टिंग ज्यादा करो। गलतियां जो आप लोग को मैंने दिखाया ना, जिसकी वजह से आज एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 75% हो गया है, वो गलतियां आपको नहीं करना है। अगर मेरी बात दिल तक गई हो तो कमेंट में छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेंशन कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।